मुदत उपोषण है। गोपाल जी, आप जो आज एमआईडीसी के सामने जो उपोषण पे बैठे हैं, क्या विषय, क्या कहना चाहोगे सर? आज सुबह से 10:30 बजे से आज 16 मार्च 2026 सुबह से आज पहला दिन है उपोषण का। एमआईडीसी रबाला इनके हद के अंदर PAPR 70 और 71 यहाँ पे कुछ बांधकाम शुरू था। बांधकाम की माहिती मिली मुझे। माहिती के अनुसार जो संबंधित अधिकारी है उनको जानकारी दी गई। जानकारी के बाद उन्होंने इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन के बाद में उनको निर्देश में आया ये सब जवाबदारी किसकी, तहकीकात करने की उनकी है कि यहाँ ये जो हो रहा है उसकी परवानगी नहीं है, मतलब वो इलीगल तरीके से हो रहा था। तो इलीगल तरीके से हो रहा था तभी उनकी जवाबदारी थी, ये मैटर है 2024 का, कि वो काम रुकाया जाए। पर इन्होंने वही एक्शन खुद का, नोटिस के ऊपर नोटिस, ऐसे 3 महीनों में 3 नोटिस भेजी। तब तक बांधकाम खत्म होकर सामने काम भी चालू हो गया। ये होने के बाद में इन्होंने मिसगाइड किया कि वो लीगलाइज कर दिया गया है और उसका जो रेवेन्यू है वो भरा गया है। तो माहिती अधिकार अंतर्गत जो मुझे माहिती मिली और उसमें हमको मिला कि कुछ भी लीगलाइज हुआ नहीं है, क्योंकि 2024 में कंप्लेंट की थी। कुछ असामाजिक तत्व ऐसा बोलते हैं कि 1-1 साल के बाद तो क्यों उठा, लेकिन जब बांधकाम शुरू था तभी मैंने तकरार दी थी और तभी इनकी जवाबदारी थी। तो इसलिए मैंने अधिकारियों की कार्रवाई करने की। पर आज 2026 सर्वे कार्रवाई शून्य। अभी तक जो उपोषण में बैठे हैं, प्रशासन द्वारा मतलब क्या कुछ अपडेट फीडबैक दिया गया है इलीगल अतिक्रमण को? नहीं, अभी तक कुछ भी अपडेट दिया नहीं गया है। वरिष्ठों से जब हम मिलने जाते हैं, वरिष्ठ जगह पे हाजिर होते हैं, वो भी हमसे मुलाकात देते नहीं है। उल्टा बोलते हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनसे मिलो। अभी उनसे मिलकर हम तो 6-7 बार उनसे मिले, उनसे मिलकर वापस क्या करें? तो इसलिए जो न्याय प्रक्रिया है उस न्याय प्रक्रिया से हम चल रहे हैं। एमआईडीसी प्रशासन के अलावा आपने ये तकरार और कहीं पर दायर की है? हर जगह पे माननीय श्री राज्यपाल उनको, मुख्यमंत्री साहब को, उप मुख्यमंत्री साहब को, जिलाधिकारी, पुलिस महासंचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधीक्षक, कार्यकारी उप अभियंता, पुलिस स्टेशन, लेकिन किसी से कुछ भी रिप्लाई आया नहीं है। और जब हमने प्रत दी थी, हमने बताया था 1 महीने के अंदर या तो रेगुलाइज करो बांधकाम, उससे फीस दे लो, रेगुलाइज कर दो, या फिर निष्कासित करो और संबंधित अधिकारियों पर गुना दाखिल करो। सर, इस अवैध अतिक्रमण को लापरवाही से जिस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? प्रशासन में ये जो अधिकारी बैठे हैं ये खुद के फायदे के लिए इन्होंने जानबूझ के उधर ध्यान नहीं दिया है, न कुछ कार्रवाई की, न कुछ तोड़ा, क्योंकि इनको इनका धन लाभ हुआ है ना। अगर इनको नहीं होता तो बरोबर क्यों आगे हर जगह जाके कार्रवाई होती है। 2024 में हमने माहिती ली थी तो अतिक्रमण के इनके जो कॉन्ट्रैक्टर है तो अंदाजे से 44 लाख रुपए का उसको बिल निकला है। तो इसने क्या किया था, किधर तोड़ा है? जो 44 लाख रुपए 2000 में अंदाजे से बोल रहा हूँ, पक्का आंकड़ा बिल के अंदर है, उसके भी कागज पत्र है। तो क्या बांधकाम किधर क्या किया था जो 44 लाख रुपया एक कॉन्ट्रैक्टर को बिल निकलता है? सर, सेल्फी रेस्टोरेंट जो बार है इसमें इलीगल जो अतिक्रमण किया गया है, इसके अलावा आपकी जानकारी में कुछ ऐसी भी चीज़ है कि ये बार लीगल है या इलीगल है? देखो, बार लीगल है, उसको एक्साइज की तरफ से उसको लाइसेंस भी मिला हुआ। ये सब्जेक्ट है सिर्फ बांधकाम का है। बांधकाम जो अमेंडमेंट उधर किया गया है वो उसके लिए परवानगी ली नहीं है, इसीलिए वो कंस्ट्रक्शन इलीगल है ऐसा इन्होंने लिख के दिया है। कितनी हद तक वो कंस्ट्रक्शन लीगल होगा? जैसा अवैधता जो है उसकी अतिक्रमण की इलीगल, जैसा ग्राउंड+1 बनाया गया, तो इसमें ग्राउंड जो बना हुआ है वो आपकी संज्ञान में लीगल है? प्रशासन द्वारा ऐसा कोई लिखित में आपको स्वरूप दिया गया है कि वो लीगल है या इलीगल है, या ऊपर का अतिक्रमण इलीगल है? एक्चुअली क्या है, दोनों प्लॉट लीगल है। जो यहाँ के जो शेतकरी है उनके नाम पे दोनों प्लॉट है, पर दोनों प्लॉट अलग अलग लोगों के नाम पे है। एमआईडीसी के रूल्स के हिसाब से अगर तुमको अमेंडमेंट करना है, दोनों प्लॉट को अगर ज्वाइंट करना है और उसका फीस भी भर के, तो भी वो एक जन के नाम पे चाहिए। तो ये दोनों पार्टियां अलग अलग, अधिकारियों ने मुझे मौखिक तरीके से बताया कि ये एक हो ही नहीं सकता है, ये टोटली रूल के खिलाफ है। मैंने इनको ये भी नहीं बोला अगर लीगल करना है तो कर दीजिए ना। तो ये सब्जेक्ट क्लोज हुए, दोनों में से एक चीज़ लीजिए ताकि हम लोग बता सके कि हम ये कार्य हमने किया है। लेकिन आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो ग्राउंड+1 का इनके परमिशन है, लेकिन जो अमेंडमेंट किया गया, दोनों जो ज्वाइंट किया गया, वो इन्होंने लिख के दिया कि उसके लिए परवानगी ली नहीं गई। अनुशाली जी, जो आप उपोषण पर बैठे हो, आपके पास न्यायालय का भी रास्ता है, तो उपोषण पर बैठने का खास विशेष कारण आपका क्या है? विशेष कारण में ऐसा है कि हर एक पायरियां है, जैसे एक ऑफिसर ने नहीं सुना दूसरे को बताओ, दूसरे ने नहीं सुना तीसरे को बताओ, तीसरे ने नहीं सुना चौथे को बताओ। आज न्यायालय में हमारे अंदाजे से अभी रिसेंट में ही हमारी भी एक जन याचिका न्यायालय में अब कम से कम 1.5 महीना हो गया, अभी तक बोर्ड पे नंबर नहीं आया है, क्योंकि न्यायालय की जो आज हम लोग देख रहे हैं एक दिन के अंदर 3 से 4 केसेस ही चल रहे। तो हमारे केस ये जो आया है वही केस नहीं आया है। तो इस मार्ग से वरिष्ठ अधिकारी जो बैठे हैं वो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उन पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अगर कार्रवाई की तो हमें न्याय मिलेगा, अगर कार्रवाई नहीं की तो इनके साथ में वो भी मिले हुए और वो भी पार्टी बन जाएंगे ना न्यायालय में जब जाएंगे तो। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय से उनसे भी तो प्रश्न पूछेगा कि आपने क्या किया। सर, मीडिया, पत्रकार, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और जो सोशल एक्टिव डिपार्टमेंट है, जो एनजीओ है, जो संस्था है, हमारे चैनल के माध्यम से पत्रकार सीधा जनता से आप मतलब क्या कहना चाहोगे? जनता से मुझे यही कहना चाहेगा कि बांधकाम है नवी मुंबई में, मैं रहता हूँ थाना मंडूप में, लेकिन बिजनेस के हिसाब से हर जगह घूमता हूँ और आज मेरे सोशल एक्टिविटीज़ देख के मुझे कितने ही कॉल आते हैं कि इधर ये चालू है, इधर ये चालू। तो हर जनता से, हर कार्यकर्ता से तकरार करने के लिए तुम्हें कोई पद की जरूरत नहीं रहती। आप भी जागरूक बनो,
आपके परिसर में जो चालू है संबंधित अधिकारियों को तब माहिती दो, उनको तकरारें करो। उस बिहाव में अगर आपको कुछ मदद चाहिए तो मैं करने के लिए तैयार हूं ना। हर कार्यालय, हर जगह, हर नियमावली में आपको बताऊंगा।